हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन बनाने की विधि। और ओजोन में हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बोलते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर और सीमेन ओजोनाइजर। वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ओजोन। तो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, O3 होता है। तो इसकी जो खोज थी वो सन 1785 में वान मेरम नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? वान मेरम नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वान मेरम ने क्या किया था कि उन्होंने वायु में क्या किया था, विद्युत विसर्जन कराया था। ठीक है, इस पार कराया था। तो विद्युत विसर्जन कराने से उनको एक विशेष टाइप का स्मेल का यानी कह सकते हैं गंध का अनुभव हुआ था, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाए थे। बाद में क्या हुआ था कि सानबीन नामक वैज्ञानिक ने उस गंध को यानी कह सकते हैं उसे ओजोन कहा। ठीक है, तो ओजोन जो शब्द है ना, ओजोन मतलब होता है ओजो। क्या होता है, इसको ग्रीक वर्ड ओजो से लिया गया है। ओजो मतलब होता है आई स्मेल। क्या है? आई स्मेल मतलब मैं सूंघता हूँ, यानी वो सूंघे थे और उसी से पता चला था कुछ नई गैसें बनी हुई हैं, तो उसी को कहते थे क्या, ओजोन नाम पड़ गया। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ओजोन नाम पड़ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं उपस्थिति, यानी यह कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो समुद्र तल है, ठीक है, तो समुद्र तल से अगर हम जाएंगे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में तो 25 किलोमीटर, यानी कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 1925 किलोमीटर के बीच में इनका एक परत हो सकता है। यानी लगभग कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर पर क्या होता है, एक ओजोन की क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, एक परत पाई जाती है। क्या है? परत पाई जाती है। अब वो परत बना वहाँ पर कैसे, तो क्या होता है कि जो सूर्य में ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें होती है यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन पर पड़ती हैं और वो ऑक्सीजन जो होता है वह ओजोन में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ओजोन की परत जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और एक काम ये भी है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देगा। और प्लस वो कह सकते हैं जो ओजोन होता है वो प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, और जिससे क्या होता है कि जीवों को यानी उससे हानि नहीं होती है। अब कौन सी हानि होती है, तो अगर जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, वो अगर हमारी स्किन पे, त्वचा पे पड़ जाती है तो वहाँ पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है। या आँखों पे पड़ जाती है तो कह सकते हैं कि वो आँखों में कैंसर हो सकता है। तो ये त्वचा के प्रति क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, स्किन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसर फैल सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्या करता है, ओजोन पराबैंगनी किरणों को छान लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या लाभदायक है। यानी ओजोन की परत होना जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे मान लिया हम लोग जो है फ्रिज है या कह सकते हैं एसी है, इससे यूज करते हैं तो उसमें निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस निकलता है। और जो CFC गैस जो होता है वो ओजोन के डिप्लीशन का यानी ओजोन के क्षरण का क्या है, एक कह सकते हैं कि एक प्रमुख कारक है। ठीक है, यानी इसके द्वारा क्या हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर धीरे धीरे क्षरण होता रहा इस तरीके से तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोगों को छाता लेके करके घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओजोन। और उसके बाद जो है अगर देखें तो ओजोन का डिप्लीशन का एक और ओजोन की परत का डिप्लीशन यानी कह सकते हैं क्षरण का एक और कारण होता है। वो कौन सा है, तो अगर हम देखें जो जेट इंजन होते हैं, तो जेट इंजन से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या करते हैं, ओजोन से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी वो वहाँ पर भी क्या होता है, वो डिप्लीशन करते हैं यानी क्षरण करते हैं। क्लियर हुआ? तो जेट इंजन हो गया, CFC गैसें हैं, वो इसका क्या है, क्षरण का मुख्य कारक है। तो ये रहा उसकी उपस्थिति के बारे में। ठीक है, तो आप उपस्थिति के बारे में हमने सीख लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, आपका है सीमेन ओजोनाइजर द्वारा, यानी सीमेन ओजोनाइजर द्वारा हम ओजोन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका शुष्क ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ये है आपका कह सकते हैं ये कांच की एक नली होती है। क्या होती है, कांच की एक नली होती है। ये यहाँ पर जो कह रहा है जो संकेंद्रीय होती है, देखो संकेंद्रीय होती है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, दो कह सकते हैं नली होती है, एक नली ये है, एक नली ये है, जिसमें से एक नली देख रहे हैं बंद है और एक नली क्या है, खुली हुई है। अब यहाँ देख रहे हो डॉटेड जो लाइन है, ठीक है, तो डॉटेड लाइन जो है ये क्या बता रहा है, तो ये कह रहा है कि इसमें जो टिन की ये पत्ती लगी होती है, जैसे मान लीजिए ये है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, टिन की पत्ती चढ़ा देते हैं। टिन की क्या होती है, पत्ती यानी फॉयल चढ़ा देते हैं टिन की। क्लियर? और अंदर से भी क्या करते हैं, एक टिन की फॉयल लगा देते हैं।
क्लियर है। एक टिन की क्या करते हैं, ये फॉयल लगा देते हैं और इसे हम क्या कर सकते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और ये जो बाहर वाला होता है इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोड बना देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बना देते हैं। अब इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो शुष्क जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे हम पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड के माध्यम से हमने विद्युत विसर्जन कराया और इस विद्युत विसर्जन को कहते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। क्या कहते हैं हम, नीरव विद्युत विसर्जन। तो नीरव विद्युत विसर्जन कराने पर जो ऑक्सीजन होता है वह ओजोन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओजोन में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और फिर यहाँ से हम ओजोनोकृत ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे। अब ये जो ओजोनोकृत ऑक्सीजन है इसमें ओजोन कितना होगा, तो कहेंगे लगभग 10% तक होता है। कितना, लगभग 10% तक होता है। लेकिन अगर इसको आपको बढ़ाना है तो वायु जो ले रहे हैं उसको क्या करते हैं, हम ठंडा कर दें। तो वायु को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी मात्रा जो है लगभग 15% के आसपास हो सकती है। क्लियर हुआ। तो चलिए इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो जैसे ये है, इस चित्र के बारे में हमें लिखना है। क्या इसमें लिखना है कि यह ओजोन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि होती है, वो सीमेन ओजोनाइजर, इसे क्या बोलते हैं हम, सीमेन ओजोनाइजर, ठीक है। तो सीमेन ओजोनाइजर 2 संकेंद्री कांच की नलियों का बना होता है। तो ये देखिए 2 संकेंद्री क्या है, कांच की नलियों को के द्वारा बना होता है, जिसका एक सिरा बंद होता है। देखिए एक सिरा क्या है, बंद होता है तथा भीतरी नली की भीतरी सतह, अब देख रहे हैं ये भीतरी नली हो गया ये वाला, तो ये वाला भीतरी नली हो गया। तो भीतरी नली के भीतरी सतह पर तथा बाहरी नली के तथा बाहरी नली की बाहरी सतह पर टिन की पत्तियां लगी होती हैं। टिन की पत्तियां लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, ठीक है, जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जब अब बात करते हैं लिखने की, अब लाइन चेंज कर लेंगे, लिखेंगे जब शुष्क ऑक्सीजन को, ठीक है, शुष्क ऑक्सीजन को संकेंद्री नली में यहाँ से धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है तथा नीरव विद्युत विसर्जन कराने के पश्चात, या तथा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा, तथा लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोड के द्वारा नीरव विद्युत विसर्जन कराने के फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें लगभग 10% ओजोन होता है, जिसमें 10% ओजोन होता है और उसे हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या कहा गया कि सीमेन ओजोनाइजर जो होता है 2 संकेंद्रीय नली की बनी होती है, जिसमें एक नली बंद होता है, ठीक है, भीतरी नली के भीतरी सतह तथा बाहरी नली के बाहरी सतह पर क्या होता है, टिन की पत्तियां लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती हैं, जिसके द्वारा हम विद्युत विसर्जन कराते हैं। जब हम क्या करते हैं, शुष्क ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन नली में, या कह सकते हैं कि शुष्क ऑक्सीजन को सीमेन ओजोनाइजर में, या कह सकते हैं संकेंद्रीय नली में भेजा जाता है, तो विद्युत की उपस्थिति में, किसमें, विद्युत की उपस्थिति में क्या होता है, वह ऑक्सीजन जो होता है ओजोन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ओजोनोकृत ऑक्सीजन कहते हैं। और इसमें मात्र क्या होता है, 10% ऑक्सीजन होता है। तो ये हमने देख लिया ओजोन यानी सीमेन ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन बनाने की विधि। अब बात करते हैं हम कि ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा कैसे हम ओजोन को प्राप्त करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और तो यहाँ पे बात करते हैं हम ब्राडी ओजोनाइजर। तो कह रहा ब्राडी ओजोनाइजर, यह भी क्या है आपका एक प्रयोगशाला कह सकते हैं विधि है, यानी लेबोरेटरी मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओजोन बनाते हैं। तो इसमें हम इसके पहले हम सेटअप को समझेंगे। तो इस सेटअप में अगर देखें तो यह क्या होती है, यह एक यू आकार की क्या होती है, नली होती है, यू टाइप की क्या होती है, नली होती है, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक भाग चौड़ा होता है और एक भाग क्या होता है, पतला होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भाग जो है वो आपका क्या है, चौड़ा भाग होता है, ये भाग क्या है आपका चौड़ा भाग है और ये भाग क्या होता है, पतला होता है। तो देखिए चौड़े भाग में यहाँ पर अगर देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे देख रहे हैं, तो इसमें हम ये टेस्ट ट्यूब होती है, क्या होती है, टेस्ट ट्यूब होती है जो बीच में से फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका परख नली, क्या है,
परख नली है यानी टेस्ट ट्यूब है, जिसमें क्या रखा हुआ है, देखिए इसी में हमने H2SO4 भर दिया, क्या भर दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया है। और उसके बाद देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल दिया गया है और एक इलेक्ट्रोड, अब देखो हो गया ये। अब ये जो था ये पूरा सेटअप क्या है, यू आकार की नली है जिसको बोलते हैं ब्राडी ओजोनाइजर। ओजोनाइजर मतलब होता है ओजोन में परिवर्तित करना, ठीक है। अब ब्राडी नामक वैज्ञानिक ने बनाया था इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्राडी ओजोनाइजर। उसका देखे तो सीमेन ओजोनाइजर था, यानी सीमेन ने बनाया था अपना ओजोनाइजर। तो ये ऑपरेटर्स इस उपकरण को ही बोलते हैं ओजोनाइजर, ठीक है। तो इसमें दो भाग हुआ, एक चौड़ा भाग हुआ जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब रख दिया यानी प्रखनली किया और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाल दिया, ठीक है, मतलब डाल करके रख दिया। अब ये जो इस यूट्यूब को इस जो है यू टाइप की नली को हम क्या करते हैं, उठा करके एक बीकर में रख देते हैं। क्या है, एक पात्र है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा है और उसी में ले जा करके क्या करेंगे, रख देंगे। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, एक चौड़ा भाग है जिसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल फिट करके रखा हुआ है और फिर पूरे ऑपरेटर्स को ओजोनाइजर को उठाएंगे और ले जा करके एक बीकर में पूरा क्या करेंगे, जो सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा होगा उसी में डाल देंगे, ठीक है, उसी में इसे रख देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया आपका सेटअप। अब इसमें क्या होगा, जो बीकर है या पात्र है उसमें हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक किसका होगा, तो हम कहेंगे या तो कॉपर ले सकते हैं या तो हम प्लेटिनम ले सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा से जोड़ देंगे, यानी कह सकते हैं बैटरी से जोड़ देंगे, जो क्या करेगा, जिसका उपयोग हम विद्युत विसर्जन के लिए करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखेंगे तो देखिए यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करेंगे, यहाँ से होता हुआ ऐसे आएगा और फिर यहाँ से होता हुआ ओजोन में परिवर्तित होगा और ओजोनाइड में यानी ओजोनाइड ऑक्सीजन यानी ओजोनोकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो केवल कितना मिलेगा, उसमें भी लगभग 10% मिलने वाला है। क्लियर हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें कहेंगे कि यह प्रयोगशाला बनाने की दूसरी विधि है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपना लिख लेंगे अच्छे से। कह रहा है यह यू आकार की कांच की एक नली होती है, ठीक है, जिसका एक भाग पतला तथा दूसरा भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग में एक परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरकर रख दिया जाता है तथा इस यू नली को एक H2SO4 से भरे पात्र में रख देते हैं, ठीक है। पात्र तथा परख नली जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी पात्र तथा परख नली में एक एक प्लेटिनम या कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जो विद्युत प्लेटिनम या कॉपर का क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत विसर्जन कराते हैं, ठीक है। जब यू नली में ऑक्सीजन गैस शुष्क ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं और विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त यानी ओजोनाइड मतलब होता है कह सकते हैं ओजोनोकृत ऑक्सीजन में क्या होता है 10% ओजोन पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो फिर से सुनेंगे कि ओजोनाइजर यानी ब्राडी ओजोनाइजर जो होता है वह कांच की यू टाइप की नली होती है जिसमें दो भाग होता है। एक भाग चौड़ा होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा हुआ प्रखनली रखा होता है तथा इस यू टाइप की नली को हम क्या करते हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र में रख देते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पात्र तथा परख नली में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत विसर्जन कराते हैं। और जब हम क्या करते हैं, शुष्क ऑक्सीजन को धीरे धीरे कह सकते हैं कि ब्राडी ओजोनाइजर में भेजते हैं और विद्युत विसर्जन कराते हैं, तो विद्युत विसर्जन की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो होता है वह ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त ओजोनोकृत ऑक्सीजन में क्या होता है 10% आपको ओजोन प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। तो ये था आपका इसमें टेक्निक जो है जिसके द्वारा हमने ओजोन बनाया था, ठीक है। तो अगर जो है इसमें ब्राडी ओजोनाइजर हो गया सीमेन ओजोनाइजर, तो इसमें दोनों में से कोई एक आता है तो आप जरूर इसको तैयार करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।